हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। गाइज, जो उत्तराखंड पीसीएस जे एग्जाम है उसमें जो जीएस का पोर्शन है उसके अंदर गाइज जो इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन बनते हैं। जब आप प्रीवियस पेपर्स को आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इतने टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लॉ का, गाइज देखो इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है ना, किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो वो थे जर्मी बेंथम ने। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है गाइस कि फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ किसको बोला जाता है? तो वो कौन थे? ग्रोटियस। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है इंटरनेशनल लॉ इज द बैनिसिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, किसका स्टेटमेंट था या किसने बोला था? तो वो बोला था हॉलैंड ने। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज द बैनिसिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। ओके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है? सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट इज कस्टम। कस्टम है उसका सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है। एक मैक्सिम है एक्स एक्वा एट बोनो मैक्सिम, रिलेटेड किससे है? सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ से। ठीक है। उसके बाद गाइज हम यूनाइटेड नेशन को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन बनते हैं। यूनाइटेड नेशन जो टर्म सजेस्ट की थी, किसने की थी? रूजवेल्ट ने। ओके। और जो सेकंड क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है। वो कब फॉर्म्ड हुआ था? यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म्ड हुआ था? तो वो हुआ था गाइस 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। और विच डेट इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? किस डेट को इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था? वो था 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑर्गन कितने ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के? कितने? तो उसके ऑर्गन कितने? 6 हैं। और किस आर्टिकल में इसका प्रोविजन है? जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 7 आप जब पढ़ते हो, देखो यूएन चार्टर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप जीएस पोर्शन को कवर करना चाहते हैं, बिकॉज काफी सारे आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं यूएन चार्टर के। ठीक है। सो आप यूएन चार्टर अच्छे से पढ़ लेना। तो ये ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन कितने हैं? 6 हैं। और किस आर्टिकल में उसका प्रोविजन है? आर्टिकल 7 ऑफ द यूएन चार्टर। ओके। सो ऑर्गन ऑफ मेंबर कितने थे उस यूनाइटेड नेशन के ना? तो वो थे उस टाइम के जो ओरिजिनल मेंबर थे यूनाइटेड नेशन में, जब पहली बार जब वो फॉर्म्ड हुआ था उस टाइम मेंबर थे कितने? 51। ओके। द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन को फॉर्म्ड करने का पर्पज क्या है? दैट इज अ वर्ड पीस। ये किसने बोला था? दैट किसके पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज द वर्ड पीस। पीस की बात करता है वो यूनाइटेड नेशन जो फॉर्म्ड हुआ था। वो किसका स्टेटमेंट था? केल्सन का। ठीक है। उसके बाद गाइज आप देखोगे फर्स्ट सेशन ऑफ यूएनओ जनरल असेंबली वाज हेल्ड ऑन 10 जनवरी 1946 को पहला जनरल असेंबली का सेशन बुलाया गया था। ठीक है। और बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अप्रूव्ड, कौन करता है बजट को? जो यूनाइटेड नेशन बजट बनाती है, यूनाइटेड नेशन इज अप्रूव्ड बाय जनरल असेंबली। ओके। उसके बाद गाइज हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो सिक्योरिटी काउंसिल से है। देखिए हाउ मेनी मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल? देखो टोटल मेंबर्स और जो कंट्रीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर हैं वो कितने हैं? 15। ओके। तो 15 में 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं ना। 5 कौन कौन से हो गए? चाइना हो गया, रूस हो गया, और फ्रांस हो गया, यूके हो गया एंड यूएस हो गया। ठीक है। 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं और बाकी के वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट मेंबर का जो टाइम पीरियड होता है कितने साल का होता है? 2 साल। 2 साल के बाद फिर वो दूसरी कंट्रीज उसके अंदर एड ऑन की जाती हैं। तो नॉन परमानेंट और परमानेंट, और टोटल कितने हो गए? 15 मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और 5 परमानेंट है जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है। उसके बाद गाइज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पे? ये क्वेश्चन काफी बार बनता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? तो द हेग नाम की सिटी है नीदरलैंड कंट्री के अंदर। ठीक है। नीदरलैंड में। और जो जजेस का जो टाइम पीरियड होता है, जजेस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो कितना होता है? 9 ईयर्स का होता है। वो 9 ईयर्स तक रहते हैं। ठीक है। एंड द कोरम ऑफ द इंटरनेशनल जस्टिस, जो जजेस का कोरम होता है वो कितना होता है इंटरनेशनल कोर्ट का? वो होता है 9 जजेस का। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन IHRC वॉज मेड कब? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो है तो वो कब बना था? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है। एंड ह्यूमन राइट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ बुक से शेयर करूंगा। ठीक है। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसीडर इंटरनेशनल लॉ एज अ ट्रू लॉ? किसने बोला था? ग्रोटियस ने। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे गाइस ये क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो पहली वुमेन थी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थी उनका नाम था रोजलिन हिंगिस। ठीक है। उनका नाम था रोजलिन हिंगिस। एंड द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड प्रपोज्ड
द सर्टन ऑफ ट्रायोका द प्लेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो राइट आंसर क्या है इसका? यूएसएसआर, दोनों यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो पहले रसिया था, अनडिवाइडेड जो रसिया था पहले, ठीक है। उसका दूसरा आप क्वेश्चन देखोगे इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द रेफ्यूजी। तो UNHCR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेफ्यूजीज को डील करती है, ठीक है, वो हो गए UNHCR, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनिसेफ हो गई गाइस, ठीक है। यूनिसेफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। वेयर द यूनेस्को हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है इन द पेरिस के अंदर है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। इसमें ऑप्शन है सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है सिंगापुर इज नॉट अ पार्ट, इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रिवाइज करिए अपने कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।